जब मैं छोटी थी तब दुनिया मुझे बहुत सीधी और मासूम लगती थी। अपने घर में अपने माता पिता के बीच मैं खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे सबसे करीब के लोगों से भी हो सकता है। पापा के बचपन के दोस्त थे विजय अंकल। जब वो हमारे घर आए तो पापा ने बड़ी खुशी से उन्हें अपने साथ रख लिया। घर में ज्यादा जगह नहीं थी तो उन्होंने बच्चों के कमरे में सोने का फैसला किया। मम्मी ने एक बार पूछा भी, इतनी जगह तो नहीं है, ये कहाँ सोएंगे? पापा ने हंसकर कहा, बच्चों के साथ सो जाएगा, आखिर अपने भाई जैसा है। विजय अंकल बहुत अच्छे लगते थे, हमेशा हंसते रहते, हमारे लिए चॉकलेट लाते, कहानियां सुनाते और हमें घुमाने भी ले जाते। धीरे धीरे वो हमारे घर के हिस्से जैसे हो गए। मम्मी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगी और पापा तो पहले से ही उन्हें भाई मानते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। रात को जब सब सो जाते तो विजय अंकल मेरे पास आकर बैठ जाते। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते, मेरा हाथ पकड़कर पूछते कि मैं डर तो नहीं रही। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो हमेशा कहते, ये हमारी खास दोस्ती है, किसी को मत बताना। मैं मासूम थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सब गलत था या सही, लेकिन अंदर कहीं कुछ अजीब सा महसूस होता था। उनका छूना अब अलग सा लगने लगा था। पहले उनका हंसकर गले लगाना अच्छा लगता था, अब उसमें कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन मैं चुप रही। धीरे धीरे उनकी हरकतें बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ मेरे बालों में उंगलियां नहीं फेरते थे, बल्कि मेरा चेहरा सहलाते, मेरी पीठ पर हाथ फेरते। कभी कभी वो मुझे अपने पास सुलाने की कोशिश करते। अंकल, मैं मम्मी के पास सोऊंगी, मैं कहती, लेकिन वो हंसकर कहते, अरे डर मत, मैं हूं ना, तुझे चॉकलेट दूंगा, लेकिन किसी से मत बताना। और मैं चुप रहती, शायद इसलिए कि मैं डरती थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं अचानक किसी हलचल से जाग गई। मैं काम गई जब देखा कि विजय अंकल मेरे बहुत करीब थे। उनके हाथ मेरे गालों को सहला रहे थे। सो जा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा और अपनी हाथ धीरे धीरे मेरी कमर तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं सो नहीं पाई। उस रात मैं कांपती रही, खुद को सिमटती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब मैं हमेशा डर में रहने लगी। उनका हंसकर मुझे गोद में उठाना, उनकी लंबी कहानियां, उनका मेरे हाथों को पकड़कर देर तक बैठे रहना, अब सब कुछ डरावना लगने लगा था। मैं मम्मी को बताने की सोचती, लेकिन फिर याद आता कि वो पापा के कितने अच्छे दोस्त थे और पापा हमेशा कहते थे, विजय अंकल हमारे अपने हैं, उन पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, तू इतने दिनों से उदास क्यों लग रही है? मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने जोर दिया। फिर ना जाने कैसे मैं उसे सब कुछ बता गई। उसने सुना तो घबरा गई, बोली, ये बहुत गलत है, तुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। मैं डर गई थी, अगर मम्मी ने यकीन नहीं किया तो? अगर पापा मुझ पर ही गुस्सा हो गए तो? बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने मम्मी से बात की। पहले तो वो भी चौंक गई, लेकिन जब मैंने सब कुछ बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उन्होंने पापा को बताया तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में डर देखा तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो जिसे भाई मानते थे वो असल में कैसा इंसान था। विजय अंकल को घर से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वो कभी नहीं निकला। कई रातें मैं जागती रही, सोचती रही कि अगर मैंने पहले किसी से बात की होती तो शायद ये सब नहीं होता। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हमें कभी भी किसी बाहरी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो पापा का कितना भी अच्छा दोस्त क्यों न हो। अगर मैं पहले मम्मी से बोल पाती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये समझ आए कि अगर कोई भी इंसान उसके साथ अजीब व्यवहार करे, उसे डराए या चुप रहने को कहे, तो सबसे पहले अपने घर में किसी बड़े को बताना चाहिए। देर करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है।
तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें